नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एसटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं हमारे लेवल 1, 2 और 3 तीनों लेवल्स के लिए। सीडीपी जो हर लेवल में पूछी जाते हैं, तो उसके पीवाईक्यू हम लेकर मैं आज आपके सामने आ गई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर रहने वाला है विकास। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? तो इसका उत्तर रहने वाला है किशोर अवस्था, जो कि तनाव और क्रोध की अवस्था कही जाती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, शैशव काल की अवधि क्या होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक जो है वो शैशव काल कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? तो श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पांचवा क्वेश्चन है, मानव जाति में विकास कब तक होता है? तो मानव जाति में जो हमारा विकास है वो जीवन पर्यंत होता है। इसका उत्तर रहेगा जीवन पर्यंत। छठा क्वेश्चन है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? तो उत्तर रहेगा इसका, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। जब तक बच्चे के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी लिखने की, तो वो लिखना नहीं सीखेगा। सातवां क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो उत्तर रहेगा इसका बालक। आठवां क्वेश्चन है हमारा, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा होता है? तो उत्तर रहेगा इसका, अति संवेदनशील। नौवां प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, नहीं है पूछा है, तो उत्तर रहेगा चिंतन प्रक्रिया। 10वां है प्रश्न हमारा, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? तो किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं। 11वां प्रश्न रहेगा हमारा, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है? तो वो उसका परिवार होता है, उसकी वहीं से वो सीखना शुरू करता है। 12वां प्रश्न है, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? तो प्रकृति अवलोकन इसका उत्तर रहने वाला है। 13वां प्रश्न है, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? तो वाटसन ने इसकी स्थापना की। 14वां प्रश्न है, मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? तो वाटसन ने मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया था। 15वां क्वेश्चन है, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, तभी तो बच्चे राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होंगे और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा। 16वां प्रश्न है हमारा, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वातावरण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 17वां प्रश्न है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो उत्तर रहेगा किशोरावस्था। 18वां प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की थी? तो ये वुड ने विकसित की थी। 19वां प्रश्न है, कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो जेम्स जो थे वो इसके प्रतिपादक थे। 20वां प्रश्न है हमारा, छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? तो इससे सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित होता है। 21वां प्रश्न है, मस्तिष्क के बाएं अर्ध गोल भाग से क्या होता है? तो इससे भाषात्मक विकास होता है। 22वां क्वेश्चन है, 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति कितनी होती है? तो 200 से 300 शब्द 2 वर्ष के बच्चे की जो है औसत शब्द शक्ति होती है। 23वां प्रश्न है, शिक्षण सबसे अधिक कब प्रभावी होता है? तो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, इसी से हमारा शिक्षण सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा। 24वां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के
लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव इसका उत्तर होगा। 25वां प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों को स्वयं गतिविधि कर सकने के लिए देंगे। 26वां प्रश्न है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। 27वां प्रश्न है हमारा, क्या कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? तो वो मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, शिक्षण हेतु मानसिक उद उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो उत्तर रहेगा सृजनात्मकता। 29वां प्रश्न है हमारा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो उत्तर रहेगा विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। 30वां और आखिरी प्रश्न है हमारा, बालक किस किस प्रकार से सीखते हैं? तो प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ प्रीवियस ईयर CDP के क्वेश्चन हमने किए। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री